तीन नंबर प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आपके सुखमय जीवन के लिए मंगल कामना। आप स्वस्थ रहें, सदैव उन्नति करते रहें। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्यखंड के चतुर्थ पाठ कैमरे बंद अपाहिज के बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे, समझाएंगे। सबसे पहले हम पाठ के कवि श्री रघुवीर सहाय जी के बारे में समझते हैं, उनका संक्षिप्त परिचय जानते हैं। श्री रघुवीर सहाय जी का जन्म सन 1929 में 1929 में लखनऊ में हुआ, उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अज्ञेय द्वारा संपादित, दूसरा सप्तक इनका 1951 में संपादित हुआ, प्रकाशित हुआ। इसके बाद उन्होंने आरंभिक कविताएं लिखी। इनका महत्वपूर्ण काव्य संकलन है, इनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो। इसके अतिरिक्त इन्होंने पत्रकारिताओं में भी सहयोग दिया। ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से भी संबंधित रहे। ऑल इंडिया रेडियो हिंदी समाचार के विभाग से भी संबंधित रहे हमारे कविराज श्री रघुवीर सहाय जी। और इन्होंने हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना तथा दैनिक नवभारत टाइम्स दिनमान, इन पत्रिकाओं के भी संपादन से जुड़े रहे। इनमें भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरह से हमने अपने कवि श्री रघुवीर सहाय जी का संक्षिप्त परिचय जाना। श्री रघुवीर सहाय जी को इनके साहित्य के आधार पर, इनकी प्रमुख रचनाओं के आधार पर, हिंदी जगत की उत्कृष्ट सेवा करने के आधार पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी विभूषित किया गया। सन 1990 में अर्थात सन 1990 में श्री रघुवीर सहाय जी दिल्ली में इस संसार से विदा हो गए, परलोक चले गए। अब इनकी कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में है, कैमरे में बंद अपाहिज, यह कविता भूल गए जो लोग, इससे ली गई है। इनके इस काव्य संकलन से उद्धृत है यह कविता। इस कविता में इन्होंने यह बताया है कि व्यक्ति अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए किसी का भी दुरुपयोग, किसी के भी दुख दर्द को उजागर करने में हिचकिचाता नहीं है। इन्होंने यहाँ श्री रघुवीर सहाय जी स्वयं भी बहुत जाने माने पत्रकार रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ मीडिया के बारे में बताया है, दूरदर्शन संचालकों के बारे में बताया कि वह अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपनी प्रसिद्धि से अपना अर्थ लाभ करने के लिए किसी अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के सामने ले आते हैं। उसकी अपंगता, उसके अपाहिजपन के बारे में जानते हुए भी बहुत सारे बेतुके बेढंगे प्रश्न पूछते हैं, जिससे वह व्यक्ति परेशान हो जाए, द्रवित हो जाए और दर्शक भी उसके दुख से, उसकी पीड़ा से भावविभोर हो जाएं। उनके अंदर उस व्यक्ति के लिए कोई संवेदना नहीं है, वो संवेदनाहीन है। तो इस कविता में कविराज ने बताने की कोशिश की है कि अपने लाभ के लिए मीडिया भी और संवेदनाहीन होकर किसी भी व्यक्ति को पर्दे के सामने लाकर उसके दुखों को, उसकी पीड़ा को तरह तरह से उजागर करने की कोशिश करती है और संवेदनशीलता की जगह, संवेदनशील होने की जगह संवेदनहीन बन जाते हैं। इस तरह से इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से और समाज के सामने लोगों की मानसिकता, उनकी विविध अपने लाभ की योजनाओं के संदर्भ में बताने की कोशिश की है। और यह बताया है किस तरह से व्यक्ति अपने लाभ के लिए संवेदनशील होने के स्थान पर संवेदनहीन हो जाता है।
इस अगले वीडियो में हम इनकी कविता के बारे में पढ़ेंगे। विश्वास है आपने कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय और काव्य का सारांश समझ लिया होगा। आप सभी को धन्यवाद। श्रोते नमन।